आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन महान संस्थानों की शुरुआत कैसे हुई? आजादी के बाद का भारत एक नया देश नए सपनों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में एक नेता ने एक बड़ा सपना देखा, ऐसा भारत जहां तकनीक और ज्ञान की शक्ति से देश दुनिया में आगे बढ़े। वह नेता थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का मानना था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो उसे ऐसे इंजीनियर और वैज्ञानिक चाहिए जो विश्व स्तर के हों। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाने का फैसला किया जो भविष्य के तकनीकी नेताओं को तैयार करे। और यहीं से जन्म हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटीज का। मई 1950 में पहला आईआईटी स्थापित हुआ पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। दिलचस्प बात यह है कि इसे एक पुराने ब्रिटिश जेल हिजली डिटेंशन कैंप की जगह पर बनाया गया था, जहां कभी स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा जाता था। 18 अगस्त 1951 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ और एक नई शुरुआत हुई। इसके बाद जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता गया, आईआईटीज की संख्या भी बढ़ती गई। 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर और 1961 में दिल्ली में नए आईआईटी स्थापित हुए। समय के साथ गुवाहाटी, रुड़की और फिर 2008 के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में कई नए आईआईटीज खुले, जैसे हैदराबाद, पटना, गांधीनगर और अन्य। इन संस्थानों की खास बात सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं थी, बल्कि उनका वैश्विक सहयोग भी था। मुंबई आईआईटी को सोवियत संघ का सहयोग मिला, मद्रास को जर्मनी का, कानपुर को अमेरिका का और दिल्ली को यूनाइटेड किंगडम का। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने आईआईटीज को और भी मजबूत बनाया। आज आईआईटीज सिर्फ कॉलेज नहीं हैं, ये ऐसे केंद्र हैं जहां से निकलने वाले छात्र दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। चाहे भारत हो या विदेश, आईआईटी के छात्र हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आईआईटीज की यह यात्रा सिर्फ संस्थानों की कहानी नहीं है। ये उस सपने की कहानी है जो एक नए भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से अग्रणी बनाना चाहता था।